सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थ्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के। तो सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों ही। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से 130 तक हमने दो पार्ट में कंप्लीट पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर, कील नहर, दोनों या कोई नहीं। तो सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 132 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6, 7, 8 या 9। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, विश्व की जन्नत है थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस या ब्रिटेन। तो राइट आंसर है पेरिस। ऑप्शन सा यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, किसी बादशाह ने भी जम्मू कश्मीर को कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है, लेकिन जो विश्व की जन्नत मानी जाती है वो पेरिस मानी जाती है। और आपकी सीरीज में ऑप्शन द दिया हुआ है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? हम सभी को पता है कि बाबर ने रखी थी। और बाबर ने इब्राहिम लोदी से पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, हुमायूं की हार हुई थी। और ये 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है और इसको बाबर ने लिखा है। और ये किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल से ही आप समझ गए होंगे किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी, तो ये रचना है अबुल फजल की। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? अकबर के बारे में, अबुल फजल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137 है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस का पाठ हमारे घरों में होता है, इसकी रचना किसने की थी? रामायण की रचना अगर पूछेगा तो रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी, वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, और जो रामचरितमानस है इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसीलिए ये अवधी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि जो अयोध्या के लोग हैं वो अवधी बोलते हैं, अयोध्या के आसपास के जिले के लोग हैं वो लोग भी अवधी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अवधी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, तानसेन ने या बाबर ने? 2019 में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति या तालुकेदारी पद्धति। दोस्तों, तो मुगलों की जो सेना व्यवस्था थी ये मनसबदारी पद्धति की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, मुगल शासन में खालिसा शब्द का क्या तात्पर्य था? वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था, समस्त शाही व्यक्ति, वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था, अथवा धार्मिक भूमिदान। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुस्मद, सैयद अली तबरीजी, बसावन या मनोहर? दोस्तों, मनोहर नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था मसूर। क्या होना चाहिए था? मसूर। ये बहुत अच्छा चित्रकार था मसूर जहांगीर के दरबार में, और ये पक्षियों के चित्र बहुत अच्छे से बनाता था। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको मसूर मिलेगा। ये मनोहर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मसूर नाम था
उस चित्रकार का जो पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रकार था, जो कि जहांगीर के दरबार में था। और जहांगीर, आप सभी को पता है कि चित्रकला से इसको बहुत प्रेम था, खुद भी चित्रकारी करता था। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी सेकंड, राजा राम, संभाजी या राजदेव? राइट आंसर है संभाजी। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर या शाहजहां? तो शाहजहां ने बनवाई थी। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है? भूमि कर, आय कर, निगम कर या मनोरंजन कर? तो मनोरंजन कर प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा 5 वर्ष के लिए होती है, आप सभी को पता है। जब नई सरकार चुन करके आती है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, दीन ए इलाही 1582 की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था अकबर ने। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? तो जजिया कर एक प्रकार से हिंदुओं पर लगने वाला कर था, तो इसको समाप्त किया था अकबर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो बाबरनामा बाबर की ही कृति है, बाबर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 151 है, अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो अकबरनामा किसने लिखा है? ये लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, या जिसे हम आईने अकबरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 153 है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 154 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों जो पानीपत का तृतीय युद्ध था ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे, जिन्हें हम अष्टप्रधान भी कहते थे। अष्टप्रधान। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या सौराष्ट्र? कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पद नाम बताइए? पेशवा, अमात्य, चिटनीस या सुमंत? तो राइट आंसर है पेशवा। याद रखिएगा शिवाजी के अष्टप्रधान या मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे, जिन्हें हम अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। और अष्टप्रधान में प्रधान का नाम यानी कि जो इनको लीड करने वाले थे उनको हम पेशवा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 158 है, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1674 में, 1672 में, 1667 में या 1678 में? तो राइट आंसर है 1674 में शिवाजी का राज्यारोहण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159 है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? राज्यसभा में, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 160 है, 12वीं पंच योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो जो 12वीं पंच योजना है दोस्तों उसकी अवधि 2012 से लेकर के 2017 तक थी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं, औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाजों का मालिक कौन था? औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर व्यक्ति जो व्यापारिक जहाजों का मालिक भी था कौन था? शायस्त खां, दिलेर खां, मीर जुमला या बहादुर खां?
तो राइट आंसर है मीर जुमला, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध है ये हुआ था 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं, सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा, जो आजकल आईएएस आईपीएस के नाम से आप जानते हो, वो परीक्षा इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट की गई थी। ये सब अंग्रेजों की देन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164 है, लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सूरज अर्जुन गांव की संधि या देवगांव की संधि? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेसिन की संधि। क्वेश्चन नंबर 165 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर द वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो ये थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम भी आपने देख लिया, अंतिम भी आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 167 है, अकबर का सेनापति कौन था? टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल समद या कोई नहीं? राइट आंसर है मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या शाहजहां? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 170 है, तुजु के बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 171 है, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो टोटल 100 किए गए हैं, ऑप्शन आ व दोनों में ही 100 दे दिया है। और संविधान के समय 97 थे, जो कि आपने पवन सीरीज में देखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर संविधान बनते समय दिया है और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जितने जितने विषय हैं उतने विषय की यहाँ पर नंबर दिए गए, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये 97, क्योंकि उसमें 100 ऑप्शन में था नहीं तो हमें 97 ही लगाना था संविधान बनने के समय का, और यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो हम 100 ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 172 है, राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो राज्य सूची में दोस्तों टोटल जो विषय है वो सम्मिलित किए गए हैं 61, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? समवर्ती सूची का मतलब जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 174 है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 175 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां उस राज्य का राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, राज्यसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 181 है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? तो अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 182 है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है?
अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 183 है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। क्वेश्चन नंबर 184 है, पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो केवल 1/4। देखिए 3/4 तो जल से है और 1/4 केवल भूमि है। दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 एक आ जाएगा ना पूरा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 185 पे आते हैं, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो हम सभी को पता है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 186 है, अंध महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या एशिया को? राइट आंसर है अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर 187 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो टोटल 22। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, भारत की संसद से व्यक्त होता है। तो संसद का नाम आते ही आपके दिमाग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आना चाहिए। तो ऑप्शन आ में ही दिया है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही मिलकर के तीनों संसद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सभी? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है? व्यापार कर, यात्री कर, निगम कर या मनोरंजन कर? तो राइट आंसर दोस्तों है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर निगम कर है। क्वेश्चन नंबर 191 है, आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं आयकर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क या बिक्री कर? तो इसे हम बॉर्डर फी या सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्रों का नाम है डागर बैंक, ग्रेटर फिशर बैंक, फिश फाउंटेन बैंक या ग्रांड बैंक? तो राइट आंसर दोस्तों है यहाँ पर ग्रांड बैंक। तो मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है ग्रांड बैंक। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, आपके सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए। सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतिलघु क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, तो देखते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए दोस्तों। और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लासेज, मास्टर क्लासेज, ये सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ दोस्तों, इस पर आप कॉल करिए, आप मैसेज करिए। आपको अगर 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये जो आप देख रहे हो दोनों सीरीज की पीडीएफ हम देते हैं 8 के 8 विषयों की। तो आपको अलग से बाजार से भी इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब हम आपको देते हैं हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। तो चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।